24 जनवरी 1924 में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर कर्पूरी चौक लहरियासराय स्थित उनकी प्रतिमा पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रिमा अनी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, उप निदेशक बाल संरक्षण इकाई भास्कर प्रियदर्शी, वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी और DCLR सदर द्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व से हमें सीख मिलनी चाहिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने राज्य और देश को विकसित करने में अपना योगदान देना चाहिए। उन्हें भारत रत्न की उपाधि दिए जाने पर उन्होंने बताया कि यह बिहार के लिए गौरव की बात है। जगह से मैं आज आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। वो जगह साधारण नहीं, जन्मशती है। वो जगह दिन इसलिए भी अविस्मरणीय हो जाता है कि राजाधिराज भारत रत्न उनका जगह के रूप में उन्हें अब से जाना जाएगा। छोटी सी उम्र के लिए में बड़ी बात 57 बरस में ही चल पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत आप गूगल पे जीवन सर्च कीजिए आने वाली इंग्लैंड में पीढ़ी के दरभंगा लिए हाउस कहाँ है, जरूर जरूर जीवन मिलेगा। दर्शन है, आप शिक्षा की विषय गूगल वस्तु पे है, लोगों सर्च को कीजिए सीखना चाहिए। पटना में दरभंगा हाउस कहाँ है, आज जरूर ये मिलेगा। जयंती पूरे आप धूमधाम से गूगल मनाया पे जा रहा है। सर्च कीजिए दरभंगा में भी अमेरिका में दरभंगा हाउस कहाँ है, कर्पूरी जरूर ठाकुर की मिलेगा। प्रतिमा पे उस माल्यार्पण मिथिलावासी हम को, जिले के लोगों उस से मिथिलावासी अनुरोध से करना चाहेंगे, मैं आग्रह करता हूँ उनके जीवन अपने दर्शन आप से को सीख जाने करके राज्य को और आगे जो ले मिथिला ये जाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ी उनके आदर्शों को अपनाए और भी आगे। दरभंगा जिला के सिमरी थाना की पुलिस तब हैरान हो गई जब एक युवक ने थाने पहुंचकर खुद एक व्यक्ति की हत्या करने का जुर्म कबूला। पल के पुलिस से खुद को गिरफ्तार करने को भी कहा। कुछ पल के लिए तो युवक की बात सुन वहां उपस्थित सभी पुलिस वाले हैरान परेशान हो गए। थाने पहुंचा युवक पुलिस वालों से साफ शब्दों में कहता है कि उसने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या किया है। पुलिस जैसे ही युवक की पूरी बात सुनती है, बिना समय गवाए युवक बताए हुए पते पर पहुंच जाती है, जहां मौके वारदात पर खून से लथपथ एक बुजुर्ग छटपटाते हाल में दिखाई देता है। तुरंत ही पुलिस ने घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए दरभंगा DMCH अस्पताल भेज दिया। बुजुर्ग के गले पर तेज हथियार से वार किया गया था, जिससे उसके गले पर गहरे जख्म हो गए। फिलहाल बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। बुजुर्ग घायल को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना दरभंगा के सिमरी थाने इलाके के सिमरी गांव की है, जहां बीती शाम कुछ पुराने विवाद के कारण मोहम्मद तौकीब ने मंगलवार की शाम मोहम्मद नसीम पर जानलेवा हमला करते हुए उसे तेज धारदार हथियार से गला रेत दिया। कुछ ही देर में मोहम्मद नसीम बेजान हो जमीन पर गिर जाता है। तब मोहम्मद तौकीब यह मान लेता है कि मोहम्मद नसीम को उसने मार दिया है और सीधे दरभंगा जिला के सिमरी थाना पहुंच जाता है और पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लेता है। तत्काल पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। घटना की पुष्टि सिमरी थाना के SHO पूजा कुमारी ने भी की है। हालांकि घटना के पीछे कारण क्या है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सिमरी थाना पर लगभग शाम के 7 बजे एक लड़का आया जिसका नाम मोहम्मद तौकीब, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता मोहम्मद रकीब, थाना सिमरी आए और बताएं कि उनके द्वारा एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गर्दन पे वार करके उनको मार दिया गया है। घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 7 सशस्त्र बल घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वहां पे एक लगभग 50-55 उम्र साल का एक व्यक्ति जो है छटपटा रहा है और उसके गर्दन पे जख्म का निशान है, जिसको तत्काल DMCH इलाज हेतु भेजा गया है। लड़की की निशानदेही पे जिस दबिया से उसके गर्दन पे वार किया गया है उसको बरामद कर लिया गया है। विधि सम्मत अगम कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा जिला में मंगलवार की देर रात NH पर मब्बी थाना क्षेत्र के शोभन के पास एक चलती कंटेनर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद चालक कंटेनर को सड़क के किनारे खड़ा कर गाड़ी से
कूदकर उसने अपनी जान बचाई और इस घटना की जानकारी गाड़ी के मालिक को दी। सूचना मिलते ही गाड़ी के मालिक ने इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कंटेनर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लुधियाना से एक कंटेनर कूलर और फ्रिज लोड कर गुवाहाटी की तरफ जा रहा था। उसी क्रम में दरभंगा के शोभन के पास अचानक ट्रक में आग लग गई। इसके बाद ड्राइवर ने अपनी समझ का परिचय देते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी की और गाड़ी से कूदकर अपनी जान को बचाते हुए इस घटना की सूचना कंटेनर मालिक को दी, जिसके बाद मौके पर अग्निशमन विभाग से गाड़ी और पुलिस की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं कंटेनर चालक मनोज ने कहा कि मैं लुधियाना से माल लेकर आ रहा था और गुवाहाटी की तरफ जा रहा था। उसी क्रम में यहां आग लग गई। जिस वक्त गाड़ी में आग लगी वह उस वक्त गाड़ी में अकेला था, जिसके बाद उसने गाड़ी को साइड खड़ा करके अपनी जान बचाई और उसकी सूचना दी। मैं लुधियाना से आ रहा था, गुवाहाटी जा रहे थे। यह रात के 11:50 की बात है जी, जो घटना हुई हमारे साथ में। कैसे हुई? चलती गाड़ी में ऑटोमेटिक आग लग गई, इंजन से आग लगी है। और गाड़ी में कौन कौन था? अकेला था मैं। फिर कैसे आप क्या किए? मैंने गाड़ी साइड में खड़ा कर दिया, मैं तो भाग गया अपनी जान बचा के। उसके बाद में मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया। मालिक को फ़ोन करने के बाद में मालिक ने आग बुझाने वाली मशीन के पास फ़ोन किया। फिर वो आग बुझाने वाली मशीन आ गई, फिर ये आग बुझा दिया उसने, फिर वो चले गए। कितने का नुकसान हुआ है लगभग? पूरा गाड़ी का माल जल गया, आगे गाड़ी भी पूरा खत्म हो गया। क्या गाड़ी में लोड था? कूलर फ्रिज लोड पे। दरभंगा में लगातार ठंड का कहर जारी है। शीतलहर के कारण लोगों के बीच मात्र एक आग ही सहारा बना हुआ है। आग की गर्मी लेकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। बुधवार को भी दरभंगा में काफी ठंड रही और पूरे दिन धूप नहीं निकला। आसमान में बादल लगा रहा और मौसम पूरी तरीके से सर्द रहा, जिसके कारण लोग जहां तहां प्रमुख सड़क किनारे पर लकड़ियां जलाकर आग की गर्मी लेते हुए देखे गए, तो कहीं लोग खजूर का सूखा हुआ पेड़ को ही आग लगाकर उससे तापते हुए और अपने आप को ठंड से बचाते हुए देखे गए। जहां दरभंगा नगर निगम की तरफ से लकड़ियां गिराकर अलाव की व्यवस्था हो जाती है, वहां के लोग को शिकायत नहीं होती, लेकिन जिस किसी क्षेत्र में निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं होती है, लकड़ियां नहीं गिराई जाती है, ऐसे इलाकों में लोगों की शिकायत रहती है और नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रही। अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग ठंड में अपनी जान बचा रहे हैं। इस साल हद से ज्यादा ठंड पड़ रहा है, इतना ठंड पड़ रहा है ना, हमको जीना मुश्किल हो गया। बहुत देखते हैं गाछ सबको काट कर जलाना पड़ा। हम सही तक को अब कुछ आम जनता को दे रहे हैं, जिससे आदमी को राहत मिली है। बहुत ठंड है। खजूर का पूरा समूचा पेड़ ही आप लोग जला रहे, कहाँ से लाया? बहुत ठंड है सर। ये अपने सामने नगर निगम का था ना, गुवाहाटी, वही नगर निगम का गाछ से काट करके वहाँ से ला करके जला रहे हैं। जी जान बचा रहे हैं। बहुत ठंड है, उसलिए हम तो जान बचा रहे हैं। मिलता है। एक भी दिन नहीं लकड़ी गिरा? एक भी दिन नहीं गिरा लकड़ी? नहीं, बहुत दिक्कत। खरीद के हाँ तो लकड़ी गिरावे ना। जगह कौन सा है? इस्माइलगंज। बचा रहे, कितनी ठंडी है? ये आग ताप के बचा रहे हैं। वो लकड़ी मिलेंगे तो जलाएंगे। कौन सा जगह है? कौन सा जगह? जीएनगंज। बहुत दिक्कत हो रहा है। शासन को चाहिए जो भीड़ भाड़ हो गिरावे। निगम को भी ध्यान देना है। ये जीएनगंज आग जला के कैसे व्यवस्था हुआ आग का? आग डॉक्टर साहब लकड़ी दिए हैं। तो नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है? कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर साहब लकड़ी दिए हैं। कौन सा जगह है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन दरभंगा और आईसीडीएस दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में बुधवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा फीता काटकर और दीप जलाकर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी के द्वारा एक जागरूकता रथ साइकिल रैली को भी रवाना किया गया और इस मौके पर अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के अवसर पर छात्राओं की अच्छी संख्या में मौजूदगी देखी गई। कार्यक्रम के संबंध में हमने दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि वास्तव में सामाजिक समरसता के लिए राज्य की प्रगति और तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और संकल्प लेने का अवसर है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम अपनी आंतरिक जो मजबूती है, जो महिला सशक्तिकरण है, उसे और मजबूत करना होगा। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करना है। कहेंगे आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। बालिका दिवस का आज आयोजन किया जा रहा है। वास्तव में सामाजिक समरसता के लिए, राज्य की प्रगति और तरक्की के लिए ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संकल्प लेने का अवसर है कि भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो हम अपनी आंतरिक जो मजबूती है, जो महिला सशक्तिकरण है, उसे एक और नई दिशा प्रदान करें। आज हम लोग कई सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से देश में पुरुषों को, महिलाओं को मत देने का अधिकार है, अपनी पसंद का सरकार चुनने का अधिकार है, साथ में अभी जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए देश की संसद ने जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं जनप्रतिनिधित्व के लिए कि उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ये सारे ऐसे कदम हैं जो ये दर्शाते हैं कि देश संकल्पित है अपने समाज में जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण हो, उनके हर कदम पे उनकी भागीदारी बढ़े। राज्य सरकार ने तो पंचायती राज सिस्टम में 50% का आरक्षण, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, इस प्रकार के कई सारे सराहनीय कदम लिए हैं। समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा कम हो, इसके लिए भी सामाजिक आंदोलन चलाए गए हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं, अवगत हैं, बाल विवाह को समाप्त करने का आंदोलन हो, चाहे दहेज प्रथा को मिटाने की बात हो, चाहे मद्य निषेध का ही कानून हो, वो भी कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसको समाप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम है, एक सामाजिक आंदोलन। सर, इस अवसर पर जागरूकता रथ साइकिल रैली भी निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि अपने अधिकारों के प्रति महिलाएं जागृत हों, बालिकाएं जागृत हों, उसका उपयोग करें, समाज में वो अपने महत्व को समझें और बाकी लोग भी, मतलब समाज में पुरुष और महिला कोई अलग ध्रुव नहीं है, दोनों मिलाकर के ही समाज का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है। भविष्य की पीढ़ी को पालने में, आगे बढ़ाने में दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है। तो संवेदनशील समाज बने, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और बाकी चीज़, गुड टच, बैड टच, शिक्षा में उनकी भागीदारी, उनके आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी, हर जगह उनकी भागीदारी हो, उनकी उपस्थिति हो, उनका विश्वास बढ़े, उनकी सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास हो, यही सारे ऑब्जेक्टिव्स। वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करनी पड़ रही है। मैंने इसलिए पहले कहा था कि अपने आप को देख करके, अपने समाज को देख करके अंदर एक गुस्सा आता है, एक आंदोलन होता है ना। तो जो लंबा समय लगा है उस चित्र को बिगाड़ने में, उस चित्र को फिर संवारने के लिए भी हमें अभी लंबी दूरी तय करनी होगी। और उसके लिए मानसिक स्तर पर सबसे ज्यादा हमें मानसिक रूप से सशक्त होना होगा। हमें कुछ चीजों के लिए बहुत दृढ़तापूर्वक ना कहना होगा, प्रतिकार करना सीखना होगा। जब हम ना कहना सीख जाएंगे, प्रतिकार करना सीख जाएंगे, जो चीजें हमें पसंद नहीं है उसके लिए हम बोलना सीख जाएंगे, तो जो प्रतिकार करने लगता है उसके ऊपर अत्याचार धीरे धीरे घटने लगता है। शुरू में कठिनाइयाँ आती है। जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य थीम है कि बच्चियों को, बालिकाओं को उसके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ताकि वो समाज में अपने अधिकार के जागरूक रहेगी तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकेगी और उसे समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले। और उसकी जो सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के पॉक्सो एक्ट पे एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। इसमें पॉक्सो एक्ट में क्या ये है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हम लोग साइकिल रैली का भी आयोजन किए हैं। और जो है पॉक्सो एक्ट पे और जो महिला हिंसाओं के लिए जो एक्ट है, गुड टच बैड टच के लिए भी मोबाइल वैन को भी यहाँ से रवाना किया गया। वो मोबाइल वैन जगह जगह घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ छात्राएं आई हुई, कहाँ से ये छात्राएं पहुंची? सभी सरकारी स्कूल की छात्राएं।
अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से ये अभियान चलाएगा? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों को जागरूक करने का कार्यक्रम है और उनको लैंगिक हिंसा के विरुद्ध उनको जानकारी देना, पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देना और अन्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इसमें बेटी जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम है, जिसमें छोटी जो जिन बच्चियों का पूर्ण प्रतिरक्षण हुआ है उनको सम्मान देना और जो बच्चियां पिछले मंथ में जन्म ली हैं, पिछले माह में जिनका जन्म हुआ है, उनको भी हम लोग यहाँ सम्मानित करेंगे। साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो कि बच्चियों के सम्मान और उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पहले भी बताया गया कि दरभंगा जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरुआत कर ली गई है और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किस ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है? ये महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से और जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS दरभंगा।